बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के तीसरे दिन ही उसके ससुराल वाले इसे अपने पीर मुर्शिद के पास ले गए। इसके पीर मुर्शिद ने अपनी जेब से एक तस्बीह निकाली और साइमा के बाजू के साथ लगाई और फिर इसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर साइमा के ससुराल वाले हैरान रह गए। क्योंकि दोस्तों, आज जो सच्चा वाक़या हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये हमारे माशरे का एक ऐसा रुख है जो सालों सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। ना तो इसे कोई बदलने की कोशिश करता है और जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं और वो भी शायद आवाज़ नहीं उठाते। आज की कहानी हम ऐसी ही एक लड़की का जिक्र करने जा रहे हैं। ये कहानी साइमा की है। साइमा ने हिम्मत की और अपने ऊपर बीतने वाली तमाम दास्तान हमारे साथ शेयर की और हम इस कहानी को आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि शायद किसी का भला हो जाए। दोस्तों, इससे कहानी का आगाज़ होता है मोहम्मद सदीक के ख़ानदान से। मोहम्मद सदीक अपने नाम की तरह बड़े ही मुखलिस, सच्चे, ईमानदार और शरीफ इंसान थे। इनकी बीवी सोहरा भी सब्र शुक्र के साथ अपने 5 बच्चों की परवरिश कर रही थी। सदीक एक सरकारी स्कूल मास्टर थे, लेकिन बाकी लोगों से बहुत ही अलग थे। जैसा कि आमतौर पर असातिज़ा का रवैया होता है, ये आमतौर पर एक ख्याल है कि असातिज़ा बच्चों पर ठीक तरह से तवज्जो नहीं देते। मोहम्मद सदीक ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बिल्कुल, वो तो स्कूल से वापस आने के बाद भी अक्सर अपने स्कूल के बच्चों की मदद करते नज़र आते और बगैर किसी फीस के एवज़ वो बच्चों को समझा दिया करते, पढ़ा दिया करते थे, इनकी मदद किया करते थे। जब इनके अपने बच्चे जवान हो चुके थे तो वो अक्सर इन्हें टोक दिया करते थे कि अब्बा जी, आप स्कूल से रिटायर हो चुके हैं, आप भी अब गली के किसी कोने पर खड़े होकर बच्चों को संभालना शुरू कर देते हैं या अपने घर पर बच्चे बुला लेते हैं। अब आप आराम किया करें, अपनी इबादत किया करें बस। बच्चों की इस बात पर सद्दीक मुस्कुरा दिया करते थे और हमेशा कहा करते थे, देखो बच्चों, मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 बरस बच्चों को पढ़ाते हुए गुजार दिए। मैं एक उस्ताद हूँ। उस्ताद बूढ़ा हो या जवान नहीं होता, उस्ताद बस उस्ताद होता है। मुझसे आज भी जब कोई बच्चा पूछता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको बताना, इसको समझाना और यकीन जानो, जब किसी की मुश्किल हल करता हूँ तो इनके चेहरे पर फैले हुए इत्मीनान को देखकर मुझे अंदर तक सुकून मिलता है। गर्ज ये कि सिद्दीक के बच्चे भी इसे समझा ना सके। इनकी ज़िंदगी के अपने ऐसे ही उसूल थे। वो अपनी ज़िंदगी यूं ही उसूलों पर गुजार रहे थे। बच्चे जवान हो चुके थे, बरसर रोज़गार हो चुके थे, बेटियों की शादी भी हो गई और बेटों की शादी भी हो गई। वो अपने अपने घरों में रवाना कर दिया। इन सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम साइमा था, वो अपनी तालीम से फारिग हो चुकी थी और मास्टर साहब इसके लिए रिश्ता देख रहे थे। मास्टर साहब के घर का माहौल शुरू से ही बहुत अच्छा था। बचपन में ही वो अपने बच्चों को साथ लेकर मस्जिद का रुख किया करते और अम्मा घर में बेटियों के साथ नमाज अदा करती। दोनों मियाँ बीवी दस्तरखान पर बैठते और खाना शुरू करने से कबल ही अल्लाह का शुक्र अदा करते। उसने आज फिर उन्हें अपनी नेमत से नवाजा और उनके दस्तरखान भरा हुआ है और अल्लाह ताला ने ये दस्तरखान ऐसे ही भरा हुआ रखे। और खाना ख़त्म होने के बाद भी मास्टर साहब हाथ उठा अल्लाह का शुक्र अदा करते और इनकी देखा देखी बच्चों में भी सब्र शुक्र की आदत मौजूद थी और इसके अलावा 5 वक्त की नमाज अदा करते। वैसे तो मास्टर साहब सभी बच्चे बहुत शरीफुल नफ्स और पंजगाना नमाज के आदी थे, अपने माँ बाप की हर बात पर सर झुकाकर आमीन कहने वाले। लेकिन साइमा सब बहन भाइयों से बढ़कर थी। इसकी बात पर जिद करती थी, किसी बात पर जिद नहीं करती थी। माँ बाप की हर बात को आंख बंद करके मान लिया करती और सबसे बढ़कर अपने माँ बाप के आराम और सुकून का ख्याल रखती। जब वो तालीम हासिल कर रही थी और जब वो तालीम से फरागत हासिल कर चुकी थी, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरेगा जब साइमा अपने माँ और बाप दोनों की टांगे दबाए बगैर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाए। अक्सर तो मास्टर साहब और साइमा की माँ खुद ही इसे कहा करते, बेटा रोज टांगे दबाना कोई ज़रूरी नहीं होता। जिस दिन मेरी टांगे दर्द कर रही होंगी मैं खुद तुम्हें कह दूंगी, मेरी टांगे दबाओ, तुम जाकर आराम करो। तुम भी तो सारा दिन माँ के साथ काम करती हो, थक जाती हो। जबकि साइमा खामोशी से मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया करती। उसने जैसे नमाज, कुरान और घर के कामों के साथ साथ इस चीज़ को भी फ़र्ज़ कर रखा था और माँ बाप की भी खिदमत करनी है। और माँ के साथ साथ वो तहज्जुद भी अदा करने
अदा करने लगी थी। मास्टर साहब और इनकी बीवी अपने बच्चों की तरफ और ख़ास तौर पर जब साइमा की तरफ देखते तो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र लाख लाख शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसी एक नेक औलाद से नवाजा है जो यकीनन इनकी मौत के बाद इनके लिए सदका जारिया बनने वाली है। वक्त गुजर रहा था। मास्टर साहब साइमा के लिए रिश्ता देख रहे थे। तभी इनके किसी मिलने वाले ने दानियल के ख़ानदान के बारे में बताया और कहा कि वो लोग अभी अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं वहाँ बात चलाऊँ साइमा के लिए। मास्टर साहब ने कहा, रुको, मैं पहले थोड़ी बहुत तहकीक कर लूँ। मास्टर साहब ने अपने तौर पर तहकीक का आगाज़ किया। खुद भी जाते महल्लेदारों के इर्द गिर्द लोगों से पूछगछ की। पता चला कि नेक लोग हैं, शरीफ हैं, लड़का भी अच्छा है, देखने में भी खूबसूरत है और कमाई भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात जो मास्टर साहब के लिए मुस्बित साबित हुई, वो भी लड़का 5 वक्त का नमाजी था। मास्टर साहब ने खास तौर पर महल्ले की मस्जिद में जाकर इमाम साहब से पूछा कि फला लड़का मस्जिद में नमाज के लिए आता है। इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, पूरा घराना आता है। मास्टर साहब खुश हो गए और इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। जैसे ही उन्होंने हामी भरी, उनके उस मिलने वाले ने लड़के वालों को इशारा दिया और वो साइमा के घर आए। साइमा को देखने के लिए इन्हें मास्टर साहब का घराना और ख़ास तौर पर इनकी बच्ची बहुत पसंद आई। वो जाते हुए बहुत खुश थे। लड़के की माँ ने साइमा के सर पर हाथ फेरा और जाते हुए कहा, भाई साहब, हमें तो आपकी बच्ची बहुत पसंद है। अब आप हमारे घर भी चक्कर लगा लीजिए और हमारे बेटे को भी एक नज़र देख लीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हम दोनों ख़ानदान एक हो सकते हैं। मास्टर साहब ने भी जल्द इनके घर जाने की हामी भरी और तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद मास्टर साहब इनकी बीवी अपने बेटों के समेत दानियल के घर गए। इन्हें ये ख़ानदान पसंद आ गया। घर भी अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, लड़का भी अच्छा था, लड़का भी खूबसूरत था। गर्ज ये कि सब कुछ ही मुनासिब मालूम हो रहा था, हर तरह से दिल मुतमईन था। लिहाजा मास्टर साहब ने बिस्मिल्लाह की और यहाँ साइमा का रिश्ता तय कर दिया। साइमा भी बहुत खुश थी। वो खामोश थी, लेकिन इसके चेहरे पर फैले हुए शर्म हया के रंग बता रहे थे कि वो कितनी खुश है। 4 माह बाद शादी की तारीख रख दी गई और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। साइमा ने तहज्जुद में अपने इस नए सफ़र के लिए और हम सफ़र के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी और हर रोज़ हर नमाज में अल्लाह ताला से यही दुआ मांगती कि ये नया सफ़र उसके लिए मुबारक साबित हो। तैयारियां करते करते किस तरह 4 माह का वक्त गुजरा पता भी नहीं चला। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ पहुंचा। माँ बाप की दहलीज छोड़कर पहली बार यूँ साइमा कहीं जा रही थी तो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ रात रहने के लिए भी नहीं जाती थी और अब ये दहलीज हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। ये ख्याल ही इसका दिल दहला रहा था। बात बात पर आंखें भीग जाती हैं। वो नए लोग कैसे होंगे? क्या वो इसे खुशदिली से कबूल करेंगे? इसका शौहर कैसा होगा? इसका मिजाज कैसा होगा? दिल में सौ तरह के वसवसों के ढेरों के ख्यालात के साथ वो अपने ससुराल रवाना हो गई। ससुराल में 2 दिन ही गुजरे थे। बज़ाहिर सब कुछ अच्छा मालूम हो रहा था। साइमा का शौहर भी 5 वक्त नमाजी के साथ नमाज अदा करता और ये देखकर साइमा के दिल में सुकून मिल रहा था कि घर का माहौल तो इसके घर के माहौल से मिलता जुलता ही है। शादी को 4 दिन ही गुजरे के एक दिन उसके शौहर दानियल ने कहा, साइमा तैयार रहना, आज हम अपने पीर मुर्शिद से मिलने जाएंगे। ये बात सुनकर साइमा साक़ित से रह गई। पीर मुर्शिद कौन? साइमा ने मध्यम सी आवाज़ में सवाल किया। दानियल ने इसे समझाते हुए कहा कि हमारे जिद्दी पुश्ती पीर हैं। वो हम हर काम इनके मशवरे से ही करते हैं और हर काम करने के बाद इनके पास दुआ लेने के लिए ज़रूर जाते हैं। साइमा ये सुनकर अजीब सा लगा, लेकिन इसने इस बात में सर हिलाया क्योंकि शादी के तीसरे दिन ही वो अपनी ससुराल में या अपने शौहर के सामने किसी बात पर इख्तिलाफ जाहिर करना नहीं चाहती थी। वो तैयार हो गई। उसने एक बड़ी सी चादर को खुद से ढांप लिया। साइमा के सास ससुर शौहर खुद साइमा गाड़ी में बैठे घर से रवाना है। तकरीबन आधे पौने घंटे के सफ़र के बाद एक गांव में पहुंचे। साइमा ने कुछ खौफ और झिझक सी महसूस कर रही थी क्योंकि वो एक अपने ससुराल वालों के साथ पहली बार सफ़र कर रही थी और दूसरा इसके ससुराल वाले और ख़ुद दानियल इसे अकीकत का इजहार कर रहे थे और पीर मुर्शिद का जिक्र कर रहे थे। साइमा सोच रही थी कि ना जाने अब क्या होगा, ये लोग इसे पीर मुर्शिद से मिलाने क्यों ले जा रहे हैं। खैर, इसी तरह सोचते हुए वो एक कच्चे मकान के सामने रुके। बस गाड़ी से नीचे उतरे। साइमा भी दानियल के साथ साथ आगे बढ़ी। सब लोग आगे पहुँचे। वहाँ लोगों का एक हुजूम इकट्ठा था। साइमा हैरत से चारों तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद साइमा के ससुर ने वहाँ एक मुलाजिम के कान में कुछ सरगोशी की, जिसने शायद अंदर जाकर पीर मुर्शिद को बताया और फिर कुछ ही देर बाद इन सबको अंदर बुला लिया गया। अंदर का मंजर नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ एक बुजुर्ग हस्ती ज़मीन पर बैठी थी, लेकिन ये जगह
कुछ बुलंद थी और सामने चटाई बिछी हुई थी जिस पर लोग बैठे थे। जैसे ही साइमा उसके ससुराल वाले अंदर दाखिल हुए, सभी लोग एक एक करके बाहर निकल गए और सब लोग इन पीरो मुर्शिद के सामने चटाई पर बैठ गए। सबने बड़ी अकीदत से सीने पर हाथ रखकर सर को झुकाकर इन्हें सलाम किया। इन्होंने बारी बारी सबके सर पर हाथ फेरा और साइमा को इन पीरो मुर्शिद के बिल्कुल सामने बिठा दिया। साइमा का दिल खौफ से कांप रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। साइमा के ससुर ने बड़ी अकीदत से कहा, पीरो मुर्शिद दानियाल की शादी हो गई है, ये इसकी बीवी है, आपसे मिलाने के लिए लाए हैं। इसके सर पर हाथ फेर दीजिए, दुआ कीजिए। पीरो मुर्शिद कुछ देर गहरी नजरों से साइमा की तरफ देखते रहे। फिर उसके सर पर हाथ, तो चेहरे पर परेशानी के तासुरात आए। सभी हैरत से पीरो मुर्शिद की तरफ देखने लगे। साइमा के ससुर ने लरसती आवाज में कहा, पीरो मुर्शिद खैरियत तो है, ये लड़की ठीक भी है। साइमा ने हैरत से अपने ससुर की तरफ देखा। तभी पीरो मुर्शिद ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक तस्वीर निकाली और साइमा के कंधे पर रखकर पूरे बाजू पर हाथ तक ले आए, लेकिन वो तस्वीर लंबी नहीं थी। उन्होंने झट तस्वीर को अपनी गोद में रखा और तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगे, साया है। सब हैरत से साइमा के चेहरे की तरफ देख रहे थे और साइमा का तो अपना रंग झट पड़ने लगा। साया है, इस बात का क्या मतलब है? साइमा तो खामोश हो गई। लेकिन साइमा के ससुर ने कहा, पीरो मुर्शिद अब क्या करें? और पीरो मुर्शिद दानियाल को इशारा किया, बच्ची को बाहर ले जाओ। दानियाल ने साइमा का हाथ पकड़ा और इसे कमरे से बाहर ले गया। साइमा के सास ससुर अंदर ही कमरे में थे। तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो बाहर आए। इनके चेहरे पर परेशानी के असरात थे। साइमा से कभी दानियाल को देखती तो कभी अपने ससुर के चेहरे की तरफ देखती। सभी खामोशी से गाड़ी में बैठे और वापसी का सफर शुरू किया। साइमा को शदीद घबराहट हो रही थी और दिल ही दिल में कुरान की सूरतों का वर्द करने लगी और सोच रही थी कि इस बात का क्या मतलब है कि साया है, क्या कोई खलाई मखलूक है उस पर? लेकिन इस तरह तस्वीर हाथ पर रखने से कैसे पता चल गया साया है? और अल्लाह ना करे मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इन्हीं सोचों में गुम सफ़र तमाम हुआ और सब घर पहुँच गए। लेकिन सबके रवैये एकदम बिगड़ चुके थे। सास ससुर के चेहरे पर सख्ती छा गई और दानियाल ने खामोशी इख्तियार कर ली। साइमा ने हिम्मत की और दानियाल से पूछा, दानियाल वो आपके पीर मुर्शिद क्या कह रहे थे कि साया है? दानियाल ने कुछ देर खामोश और खाली निगाहों से साइमा की तरफ देखा और फिर मध्यम से लहजे में कहने लगे, मैं खुद नहीं जानता साइमा, अम्मी अब्बा से बात करूँगा। पता नहीं सब कुछ उलझ गया है। और फिर करवट बदलकर कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया और साइमा तो सारी रात सो ना सकी। खौफ और अंदेशों ने इसकी नींद उड़ा दी थी। एक दिन सास ने कहा, किचन में ना जाया करो। साइमा ने हैरत से और डरते हुए पूछा, क्यों अम्मी जान, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सास ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बहू, ये बात नहीं है, दरअसल हम खुद उलझन का शिकार हैं। तुम किचन में ना जाया करो, खाने पीने की चीज़ को हाथ न लगाया करो। साइमा खामोश हो गई। अब वो सारा दिन चुपचाप अपने कमरे में वक्त गुजारती, कोई इससे बात भी नहीं करता, हत्ता कि दानियाल भी। इस तरह तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया और साइमा तो अजीब उलझन का शिकार थी। तो वो ये सोच में जकड़ी हुई थी कि आया वो इस उलझन का जिक्र अपने माँ बाप से करे या खामोश रहे, या इसे ऐसा करना चाहिए। और फिर 2 दिन मज़ीद गुजरे कि घर में एक तो बड़ा तूफ़ान आया। साइमा ने तो इस बात से अनजान थी कि जब बाहर से कुछ बोलचाल की आवाज़ें आई वो अपने कमरे से बाहर निकली। लेकिन बाहर का मंजर देखकर हैरतज़दा रह गई। सामने उसके माँ बाप बैठे थे। इनके चेहरे पर भी हैरत और उलझन के असरात थे। माँ बाप के सामने देखकर साइमा ने दिल जो खुशी से महसूस कर रहा था, मगर जहन में को खौफ ने चिकड़ लिया। इसके माँ बाप सामने थे। इसका दिल चाह रहा था कि वो भागे और जाकर अपने माँ बाप को गले लग जाए, लेकिन सूरत हाल कुछ गमगीन सी थी। टीवी लाउंज में खामोशी छाई हुई थी। और फिर साइमा के ससुराल वालों ने जैसे उसके माँ बाप के सर पर बम फोड़ दिया। उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, हम इसे नहीं बसा सकते। साइमा के वालिदैन पूछते रहे, मिन्नतें करते रहे, हत्ता कि साइमा के बाप ने हाथ भी जोड़ दिए, ऐसा मत करें, शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं और आप मेरी बेटी को घर से निकाल रहे हैं। उसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? जो जुर्म बताया गया वो किसी की समझ ही नहीं आ रहा था। पीरो मुर्शिद ने कहा, साइमा पर साया है, ये इसके ख़ानदान के लिए ठीक नहीं। कल को कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो भी साए में ही पैदा होगा। सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और साइमा और उसके माँ बाप के पास तो वजाहत देने के लिए भी अल्फाज नहीं थे। ये
कि ये हो क्या रहा है। आखिरकार साइमा के बाप ने हिम्मत की और कहा, बेटा आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होकर ये सब क्या कर रहे हैं। तभी साइमा की सास ने अजीब सी बात कही और कहा कि हमने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ था। साइमा जब पहली बार घर में दाखिल हुई तो ये मुंह में बड़बड़ा रही थी। सबकी नज़रें अब साइमा पर मरकूज हो गईं। इसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। साइमा ने मध्यम आवाज़ में कहा, बाबा मैं दुरूद पाक पढ़ रही थी। अम्मा ने मुझे कहा था जब अपने ससुराल में कदम रखना तो आयतल कुर्सी पढ़ना, दुरूद पाक का विर्द करना। अल्लाह तुम्हें इस घर में बसा, घर में बरकत डाले, इनके दिलों में तुम्हारे लिए प्यार और मोहब्बत डाल दे। और जब मैं किचन में जाती हूँ तब भी दुरूद पाक का विर्द करती हूँ। आपने तो मुझे सिखाया था कि हर बर्तन को हाथ में लगाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, लेकिन किसी ने साइमा की बात का यकीन न किया। इसके ससुराल वाले पीरो मुर्शिद की बात पर यकीन कर बैठे और यूं साइमा के माँ बाप का रोना धोना, इनकी मिन्नतें सब बेकार साबित हुई और आखिरकार वो साइमा को साथ लेकर अपने घर वापस आ गए। शादी के चंद दिन बाद साइमा को तलाक हो चुकी थी। एक पढ़ी लिखी, इबादत गुजार, खूबसूरत, नेक सीरत लड़की को सिर्फ पीरो मुर्शिद की वजह से तलाक हुई थी और ख़ुद साइमा और इसके घर वाले तो अधूरी अजियत से गुजर रहे थे, दोहरी अजियत से गुजर रहे थे। एक तो शादी के चंद दिन बाद बेटी माँ बाप की दहलीज पर वापस आ बैठी थी और दूसरा लोगों की नज़रें, इनकी बातें, इनके सवालात, इन सब ने जीना हराम कर रखा था। 2 घर उजड़ चुके थे। कुछ वक्त गुजरेगा, दानियाल के घर वाले तो इसकी दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन साइमा, इसके माथे पर तलाक का दाग लग चुका है, एक ऐसा दाग जो शायद अब जिंदगी भर मिटेगा नहीं। वो उसके वालिदैन इसे तलाक की वजाहत देते देते मर जाएंगे, लेकिन माशरा वही कहेगा जो उसकी अपनी सोच है। आज इस वाक़े को गुजरे कितना ही अरसा बीत गया, लेकिन आज भी मेरे दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है, ना जाने हमारे इर्द गिर्द कितने ही घर इस तरह के पीरो मुर्शिद की वजह से उजड़ चुके हैं। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।